छोड़ के भागने वाले में से नहीं उठी है। बताइए ना 18% जीएसटी लगी कि नहीं, आप देखें कहीं का रोड़ा भानुमति दे कुनबा जोड़ा, ये वो है। बेबी स्टेप है, बच्चा चलना शुरू हो गया है। अब 5वीं जो साल अब आएंगे, बच्चा दौड़ लगाएगा, ऐसी दौड़ लगाएगा, ऐसी दौड़ लगाएगा। ऐसा गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी जी, he was not even in politics। हाँ, वही मैं आपको बता क्या रही हूँ, एक मोदी कह रहे सब में भारी है ना, इसीलिए तो भारी है क्योंकि शिक्षा की बात नहीं कह रहे। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दे के पूछिए क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं। मैं इनको अभी ताली बजाऊंगी अगर रोजगार डाटा दे सके। अगर महिला सुरक्षित हो गए तो डाटा दिखाइए, मैं इनको अभी ताली बजाऊंगी मैं इनके साथ। ठीक है, मैं मोदी कह रहे ना मोदी जी को मौका दो। मोदी जी को 10 साल हमने मौका दिया है, 10 साल हमने मौका दिया है। और कह रहे ना मोदी जी को हमने दिल और दिमाग में, हमने दिल में भी बिठाया। और लेकिन जब मोदी जी ने नहीं कर पाए, ठीक है, ये कह रहे 60 साल, ये कह रहे 50 साल, तुम हिसाब लगाओ। जब ये 30 साल है ना, ये 30 साल का हिसाब लगा लो। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, वो भी बीजेपी का सरकार थे, और अभी मोदी जी का 10 साल लगा, 15 साल हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बार बार कहा असम की बेटी ना, हाँ मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी बन के रहना चाहती हूँ। मैं असम में जाऊंगी तब भी भारत की बेटी होंगी, भारत की बेटी जो दिल्ली से असम आई है। बेटी नहीं रहूंगी, मैं भारत की बेटी रहूंगी, पूरे संसार में जाऊंगी, भारत की बेटी बन के बात करूंगी। और मेरा हक बनता है, मेरी जिम्मेदारी है कंप्लेंट करना। और उस कंप्लेंट, वो जब कंप्लेंट मैं कर रही हूँ ना, मैं कितना टैक्स पे कर रही हूँ मुझे ये भी देखना होगा। मैं कितना सपोर्ट कर रही हूँ अपने साथ के लोगों को, अपने से नीचों को, नीचों इन द सेंस जो हमारे से कमतर हैं एजुकेशन वाइज और फाइनेंशियली। क्या मैं तमीज़ से बात कर रही हूँ? क्या मैं तमीज़ रख रही हूँ? पहले तो मुझे बेसिक सीखना होगा। और जैसे कहते हैं ना ठुमक ठुमक, तो अरे 10 साल ही हुए हैं ना, 5 साल तो अभी और देंगे, उसके बाद 5 साल और देंगे 2024 में। मैं तो कह रही हूँ दे दीजिए, 5 साल दे दीजिए। एजुकेशन की बात कह रहे हैं, इनको ये पूछो कि शिक्षा में जब से मोदी जी आए कितने % गारंटी। नहीं 2 मिनट मैडम, शिक्षा की बात कह रहे हैं, अगर आप ना, अगर आप के ऊपर बात कह रहे हैं ना, शिक्षा की बात कह रहे हैं, इनसे ये पूछे मोदी जी जब से आई है तो शिक्षा के ऊपर ऐसा क्या काम किया है एजुकेशन के ऊपर कि हम मोदी जी का तारीफ करें। एजुकेशन के बारे में पूछ। देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन के बारे में मैं ये कहूँगी कि पूरे संसार में ग्लोबली जितने भी CEOs हैं, हेड्स हैं, वो हमारे इंडिया के हैं। इससे बड़ी और क्या तारीफ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 1 मिनट, हाँ कीप योर कूल, हाँ इतना एग्रेसिव मत हो। और एक्चुअली पता है क्या है, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो, नरेंद्र मोदी जी को आना है, क्योंकि उनका प्रतिद्वंदिता में ना राहुल गांधी जी खड़े हैं। अभी हमने वो देखा, एक तरफ भारत है और एक तरफ INDIA है, जिसको जन्म होने INDIA नहीं, इट्स नॉट इंडिया, INDIA डॉट है, इट्स नॉट इंडिया ना स्वीटहार्ट। तो पहले आपको ये समझना होगा, आप गठजोड़ डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ कर रहे हो। आप देखिए हल्ला कर रहे हो मोदी 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 मोदी, आप ये देखिए उनके प्रतिद्वंदी कौन है। प्रतिद्वंदी नहीं है तो रेस कौन जीतेगा? जो स्ट्रॉन्ग है। देखिए इन्होंने बोला है ना कि आपकी मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले ही बोली, ठीक है। ऑपोजिशन, ये कह रहे ऑपोजिशन में कौन है? ऑपोजिशन में सबसे बेहतर जो नेता है वो केजरीवाल है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के ऊपर बात करते हैं। 1 मिनट, ठीक है, जो बाकी नेताओं में से, ठीक है। अब ये हंसेंगे क्योंकि इनको क्या है, इनको शिक्षा के बारे में जब हमने सवाल किया ना, तो शिक्षा के लिए उन्होंने क्या बोला कि हमारी पूरा देश में क्या है, CEO है। इनका जवाब थे हर जगह में हमारे CEO है। अरे मैडम, जब से मोदी जी आए हैं ना, हमारी शिक्षा में 18% GST लगा दिया है। गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे। शिक्षा के लिए कितना यूनिवर्सिटी खोल दिया, कितना कॉलेज खोल दिया, ये बता दीजिए। ये केजरीवाल का नाम लेते साथ ही हंसने लग गए।
इस देश में जब राम रहीम की, लेकिन वो पैरोल में बाहर होते हैं और देश की जब शिक्षा मंत्री जेल के अंदर होते हैं, जब लोग हंसने लगते हैं कि बहुत बढ़िया कि शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है। अब कि मैं शिक्षा को, अगर शिक्षा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेंगे। अगर शिक्षा 18% अगर GST लगा के रखेंगे तो गरीब लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन पेरेंट्स से पूछो कि फीस नहीं देने की वजह से, अभी पेपर की टाइमिंग है ना, पेपर देने नहीं दे रहे, क्या हालत हो रहा है। देखिए, आपने क्या कहा कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं ना, CM ना, तो देखिए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, उनको अपने बच्चों को गवर्नमेंट में करना चाहिए ना। जनता की क्या ड्यूटी है, क्यों नहीं कर रहे हैं? पब्लिक है ना यार आप। और केजरीवाल जी तो इतने अच्छे नेता हैं जिन्होंने वाइन शॉप में बाय 1 गेट 1 फ्री की पॉलिसी लगा दी। पहली बारी हमारे देश में शराब में बाय 1 गेट 1 फ्री हो रहा है। तो आप उनकी मेंटालिटी समझिए। अरे एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन करती है? सारे ढकोसले हो रहे हैं। क्या पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग मेरे टाइम में नहीं हो रही थी या आपके टाइम में नहीं हो रही थी? इतने बड़े बड़े बैनर्स लगा के तमाशे किए जा रहे हैं। अरे हर जगह टीचर्स को इलेक्शन की ड्यूटी में उन्हें लगाया जा रहा है, कोविड की ड्यूटी में उन्हें लगाया जा रहा है। कितने टीचर्स मर गए हैं कोविड की ड्यूटी में? हमारे अनमोल रतन ऐसे ही स्वाहा हो जाए? लानत है आपको। हाँ, और दूसरी चीज, आपने केजरीवाल दिल्ली का बोला ना, तो मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो GST की बात कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो? 18%। आप मुझे बताइए शिक्षा में 18%? क्या बात कर रहे हो आप? हैं, आप कुछ दिन पहले भी एक डिबेट से भागे हो। हाँ, जब मैं कहीं मैदान छोड़ के भागने वाले में से नहीं उठी। कहीं का रोड़ा भानुमति दे कुनबा जोड़ा, ये वो है, ठीक है। आप कोई भी, आपकी किसी भी बात का कोई तालमेल नहीं है, कोई भी तालमेल नहीं है, ठीक है। इनकी बातों का पूरा तालमेल है। तो सरकार बात कर रहे हैं, हर जगह सीओ बैठे हुए हैं। 18% GST जिस सरकार ने लगा दिया उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा। शायद सरकारी स्कूल बंद कर दिया। हरियाणा में सरकारी स्कूल कितना बंद हुई है? पूरा देश के अंदर सरकारी स्कूल कितना बंद हुई है? इनसे पूछिए। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? सरकारी स्कूल कितना बंद कर दिया सरकार ने, अब इनसे पूछिए सरकारी स्कूल में कहाँ से भेजेगा पेरेंट्स? अरे सरकारी स्कूलों की क्या हालत कर रखी है लोगों ने? किसने किया? जनता ने कैसी हालत की हुई है? जनता ने किया है। नहीं, बिल्कुल सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। जैसे हम कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो हम पुलिस को बोल देते हैं। नहीं, हम जो हमें हॉन्क हो रहा है, फोन स्नैचिंग हो रही है, क्या वो सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है? नहीं, वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस को तनख्वाह कौन देते हैं? पहले ये पूछे। लोगों का टैक्स पेयर का पैसा देते पुलिस को, कह रहे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। एक आम इंसान जाए अभी पुलिस के पास, रगड़ जाते हैं सब कितना, कौन भर्ती कौन करवाएंगे? पूछे ना, भर्ती कौन करवाएंगे? पुलिस फोर्स का भर्ती कौन करवाएंगे? पूछे ना। हाँ, प्लीज पूछिए। फंड्स कितने हैं? कितने लोग चाहते हैं? जब कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों जा रहे हैं? क्या जज्बा है? किसने खोलेगा? क्यों खोलेगा? इसका पोस्ट का जो है वैकेंसी कौन खोलेंगे? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बताइए ना। हाँ, पहले और बोलो। कौन खोलेगा? पहले जवाब दीजिए ना। आप सरकार नहीं, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आई थी, आप केजरीवाल के ऊपर आ गए। केजरीवाल के ऊपर मैंने सिर्फ एक बात करी, शिक्षा के ऊपर बात के लिए मैंने केजरीवाल का नाम लिया था। देखिए, तमाम नेता है विपक्ष में जो कह रहे हैं ना नेता, ठीक है। मैं तो ये हूँ नहीं कि मैं विपक्ष की कोई पार्टी हूँ। मोदी के टक्कर का ये पूछना चाह रहे, मोदी के टक्कर का कौन है? मैं वही कह रही हूँ, मोदी का टक्कर कौन दे सकते? अखिलेश यादव है, केजरीवाल है, और क्या नाम है, तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता है, ममता बनर्जी। तो ये लोग सारे गठबंधन में हैं, ठीक है। ये मिलके लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी आना नहीं चाहिए, ये मोदी जी ही आना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। मेरी कहने का मतलब ये है, आज शिक्षा की बात, जो नेता शिक्षा की बात कहते हैं ना, ये इनको पागल समझते हैं। लोग तो यही कह रहे हैं ना, मोदी अकेला सब पर भारी, धरती में कोई नहीं है मोदी के जैसा। हाँ, मैं आपको बता क्या रही हूँ, एक मोदी कह रहे सब में भारी है ना, इसीलिए तो भारी है क्योंकि शिक्षा की बात नहीं कह रहे। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देके, इससे ज्यादा देश में दुर्भाग्य क्या हो सकते हैं। और आज दारू की बात जो मैडम ने बोला, दारू, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं।
इंक्वायरी चल रहा है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ। buy one get one free तो था ही ना। ठीक है, उसमें बाय क्या वन proof गेट वन, है? और यही बाय वन गेट वन जो फ्री कह रहे हैं ना, केजरीवाल ने दिया तो हाई तबाह हो गए हैं, लेकिन पूरा देश के अंदर हाईवे में आप जाइएगा, बड़ी बड़ी लगा के पोस्टर लगा के सरकारी, यहाँ पर सरकारी दारू मिलते हैं। 5 किलोमीटर आगे ये मिलेगा, 500 मीटर आगे आपको दुकान मिलेगा। सरकारी दारू क्यों बेच रहे हैं आप? उसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे हो? अगर केजरीवाल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं तो सरकार के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पार्टी में बढ़ गए हैं, ये बन गए हैं बीजेपी में, बन गई आम आदमी पार्टी, ये बन गए कांग्रेस। तो ये दिक्कत है, हमें आम जनता बन के बात करना पड़ेगा। मैं आम जनता बन के बात कर रही हूँ, और ये मैडम मुझे पार्टी में बांटने वाले। मैं कह रही हूँ शिक्षा में 18% जीएसटी आखिर में क्यों लगा? मैं कह रही हूँ, तो आपने मुझे क्यों पूछा कि आप कहाँ के हो? आप तो असम की बेटी कह रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। कहाँ से झूठ बोल रही हूँ? अरे असम की बेटी बोला था ना, मैं तो भारत की बेटी। और रही बात, देखिए अरे तभी मैंने बोली थी, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात आई थी, तभी मैं बोली थी कि मैं नॉर्थ ईस्ट कहाँ से हूँ। ये कह रहे हैं ना कि कौन है, ठीक है, क्योंकि मेरी फेस में लिखा हुआ है ना कि बाहर से आई हुई हूँ। मैं बाहर की नहीं हूँ मैडम, इसीलिए जब आप बातें करेंगे तो ही बोलिए। पहली बात, मैंने नहीं बोला आपको बाहर के, मैंने कहा हम सब भारतीय हैं, तो हम सबको पास्ट भी देखना होगा, प्रेजेंट भी देखना होगा, और प्रेजेंट में काम करके फ्यूचर अपना सुधारना होगा, बेहतर बनाना होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये वही धरती है जहाँ पे मणिपुर हुआ, ठीक है, एम आई राइट? निर्भया भी यही हुआ, शीला दीक्षित के टाइम में, ठीक है, और अजमेर कांड भी हुआ, जहाँ पे आपको पता भी नहीं होगा उसके बारे में, डू यू नो, जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं होगा। आप एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हो, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो अरे यार एक मिनट, हाँ, हम ये ना सारी हम सबकी ड्यूटी बनती है, अपने को हमारी मॉरल ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। उसके बाद देखिए, अगर गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी जी, ही वॉज नॉट इवन इन पॉलिटिक्स, हाँ, तो 54 ईयर्स की उम्र में वो पार्टी का काम करने लग गए। और उसके बाद देखिए, आपको मोदी जी नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद, यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पसंद, कोई बात नहीं, पर आप, हमारे पास ना कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मोदी जी मैं पसंद नहीं बोला, नहीं है। मुझे मोदी जी का नीति से मुझे परेशानी है। जो मोदी जी ने वादा किया था ना, उससे मुझे दिक्कत है। मैं तो कह रही हूँ कि मोदी जी का, कह रही हूँ मोदी जी आए मोदी जी, नितिन गडकरी की जैसे मंत्री सारा ऐसा काम करे, हमारे मुंह बंद कर दे। मोदी जी आ जाए, 2 करोड़ रोजगार जो वादा किया था वो कर दे, 15 लाख जो देने का वादा किया था वो दे दे, और स्मार्ट सिटी बना दे, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा में घुमा दे, ठीक है, भूखमरी गरीबी खत्म कर दे। तो मोदी जी आ जाए, मुझे दिक्कत नहीं है। कह रहे कि इनके सिवा कोई नेता नहीं, इनको दिखाई नहीं दे रहे। मैं क्या बोल रही हूँ, इनको नहीं दिखाई देगा। ये बार बार यही कह रहे, मैं बार बार यही कह रही थी। ये बताइए कौन था बृजभूषण शरण सिंह, कौन है ये बताइए मुझे। आप ये बताइए कि उन्नाव वाली कांड का विधायक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप मुझे ये बताइए। हाथरस वाली कांड में क्या कुछ हुआ था, कौन शामिल थे, आप मुझे आप कह रहे हो ना, आप बीजेपी हेटर नहीं हो या किसी पार्टी को नहीं कर रहे, पर आप ना बीजेपी के अगेंस्ट ही बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो और एक और चीज आपने कहा, नितिन गडकरी का काम अच्छा है। अरे ही इज पार्ट ऑफ अ टीम, ही इज पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी टीम। सो जब भी लड़ाई होती है, जीतता या हारता ना कैप्टन है, तो वरमाला माला जो भी है ना कैप्टन के गले में आएगी। और एक मिनट, हाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा, हार भी कैप्टन को मिलेगी, जीत भी कैप्टन को मिलेगी, ठीक है। पुलवामा हमले का जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो अभी तक जो आरडीएक्स आए वहाँ पता नहीं लग रहा है कि उसका किसको मानते हैं जिम्मेदार कौन है? उसके बाद ना हमको बहुत अच्छा आंसर मिल गया है नरेंद्र मोदी जी की जीत के साथ। तो मुझे आई डोंट वांट टू पाइल ऑन नॉनसेंस स्टफ, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिबेट को डिबेट की तरह से लेती हूँ, बेमतलब की चीज़ों को नहीं खींचती। पुलवामा होके उसका रिजल्ट हमें मोदी जी एज अगेन प्राइम मिनिस्टर मिल गए हैं। बदला लिया मोदी जी ने, बदला लिया, जीत कर, क्योंकि उन शहीदों के नाम पे वोट लिए थे। उन शहीदों के नाम पे कह रहे, पहला वोटर जो होता है ना, पहला वोटर से ये निवेदन किए थे कि शहीदों के नाम पे क्या वोट दे सकते हैं क्या? आप कितना भी रो लो, आप असम की बेटी हो, भारत की बेटी बन जाओ, आपकी समस्याएं सुधरेंगी। दूसरी चीज, हाँ,
असम भारत का भाग है, भारत का हिस्सा है, हम भारतीय हैं। जिस दिन ये दर्द लेके अपनी शिकायतें करोगी ना, उस दिन शिकायतें आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज़, अभी बेबी स्टेप है, बच्चा चलना शुरू हो गया है। अब 5वीं जो साल अब आएंगे, बच्चा दौड़ लगाएगा, ऐसी दौड़ लगाएगा, ऐसी दौड़ लगाएगा, ऐसी दौड़ लगाएगा कि असम नहीं गिरेगा नहीं। आप बेफिक्र रहो। नहीं पूरा गाड़ी पटरी से उतर ठीक है। जाएगा। नहीं गाड़ी आपको तकलीफ, आपको यही डर हो रहा है। और दूसरी बात, बार बार जो कह रहे भारतीय बेटी, मैं भारतीय बेटी हूँ आपके कहने से, ठीक है, आसाम की बेटी हूँ, ताल ठोक के कह रही हूँ मैं आसाम की। आसाम मेरे राज्य है, आसाम मेरे राज्य है, आसाम मेरे राज्य है, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी कि मेरे माँ बाप को मैं माँ बाप नहीं बोलूँ, माँ बाप को माँ बाप नहीं बोलूँ, कि माँ बाप को मैं मोदी जी को बोलूँ? क्या माँ बाप मेरी माँ बाप ही है, माँ बाप मेरी आसाम में रहते हैं, तो मैं आसाम की बेटी हूँ और इस देश की बेटी हूँ, ठीक है। पहले मेरी आसाम है, उस जो ये कह रहे हैं ना, आप ये जो बोल के गए हैं, इनको अभी आप जवाब नहीं दे सकते। मैं क्या कह रही हूँ आपको, ये मुझे कह रहे हैं कि आएंगे मोदी, ठीक है, आएंगे मोदी। मैं कह रही हूँ अले आओ मोदी को, क्या दिक्कत है? मोदी को तो दिक्कत नहीं है, हमसे मोदी से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों से हमें दिक्कत है ना। तो नीतियाँ जो पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब ये पूछते हैं, इनका पता है क्या है, इनका कुछ जवाब नहीं। इनको बोलोगे शिक्षा, ये बोलेगा शौचालय, ये इनका यही हिसाब किताब है, इसीलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कहेंगे आएंगे मोदी, ले आओ मोदी को, 10 बार ले आओ ना तुम्हारी बच्चों की, तब पूछेंगे कि आप लाओगे मोदी को, ले आओ। 5 साल नहीं, तुम 15 साल दे दो, 50 साल दे दो मोदी को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें नीतियों से, उनकी नीतियों से हमें दिक्कत है।